मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, मंचासीन परम श्रद्धेय श्री विकास साहेब जी, परम श्रद्धेय श्री राम साहेब जी एवं समस्त संतजन, मेरी साध्वी बहनें, निर्क्षीर विवेकी सज्जनों, भक्तिमती मेरी माताओं और बहनों, इस जीवन को लेकर के हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। जीवन दो तत्वों से बना हुआ है, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ विकारी होता है, कल हम साहेब जी से सुन रहे थे। सत्य है लेकिन विकारी है, इसमें निर्माण है, पुष्टि है और विनाश है। जड़ तत्व न खुद को जानते हैं न दूसरे को जानते हैं, इनमें ज्ञान नहीं है, क्रिया तो है, लेकिन चेतन परम सत्य है। वो खुद को भी जानता है, दूसरों को भी जानता है, और दोनों के संयोग को जीवन कहते हैं, दोनों के वियोग को मृत्यु कहते हैं। इस जीवन में हम सबको तीन चीज़ों की आवश्यकता है। अभी मैंने तीन चीज़ कहा, माता पिता और गुरु। इसी प्रकार से शरीर के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान। और आत्मा के लिए, आत्मा की खुराक क्या है? शरीर की आवश्यकता तो रोटी कपड़ा मकान है, जिसके लिए पूरा जीवन हम परिश्रम करते हैं, लेकिन आत्मा की खुराक, आत्मा की खुराक है भजन। शरीर की खुराक भोजन, आत्मा की खुराक भजन। भजन में ज्ञान भक्ति वैराग्य आता है। भजन मतलब खजरी लेकर, तबला लेकर, हारमोनियम लेकर या किसी वाद्य संगीत को लेकर के जो भजन गाते हैं, इसकी भी आवश्यकता है। इसका मैं खंडन या विरोध नहीं कर रही हूँ, इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन असली भजन क्या है? जो भजन में गाया जाता है, उस भजन के अनुसार भक्ति करें, उस भजन के अनुसार जीवन में ज्ञान का आचरण करें, और हमारे जीवन में उस भजन के अनुसार जिस महापुरुष का भजन हम गाते हैं, उस महापुरुष के अनुसार त्याग और वैराग्य भी होना चाहिए। केवल भजन गा लेना ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। एक कुदरत के द्वारा, प्रकृति के द्वारा किसी किसी को एक कला मिलती है गाने की, बजाने की। ये जो मैं प्रवचन कर रही हूँ, इससे आत्मा का लाभ नहीं होता। प्रज्ञावान को, प्रवचन वाले को या सुनने वाले को आत्मा का ज्ञान नहीं होता, ये केवल जानकारी होती है, समझ में आता है। लेकिन ज्ञान किसको कहते हैं? जो अपने दोषों को, दुर्गुणों को, विकारों को, बुराइयों को, कमियों को जीत लेता है, त्याग देता है, आचरण में उतार लेता है, उस ज्ञान को पचा लेता है, उस व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति होती, आत्मज्ञान होता है, आत्मस्थिति को वो प्राप्त करते हैं। तो ये कैसे होता है? भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से। हमारे जीवन में इसकी कमी है। बचपन से बच्चों को क्या करना चाहिए? सुंदर संस्कार देना चाहिए। आज संगति की, और दूसरी चीज जीवन में आचरण की, और तीसरी चीज जीवन में प्रेम की बहुत कमी है। संगति पर विचार करिए, बच्चों को किस प्रकार का माहौल मिल रहा, किस प्रकार की संगति मिल रही। हम बच्चों को राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर बनाना चाहते हैं। मीराबाई, अहिल्याबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, प्रतिभा पाटिल, क्या क्या बनाना चाहते हैं। राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अपने बच्चों की यदि उन्नति और प्रगति देखना चाहते हैं
तो बचपन से वो माहौल, वो संस्कार, वो वातावरण हमको उनको देना होगा। जिस प्रकार से ईंट बनाते हैं तो ईंट को बनाने के लिए सांचे को सुडौल करना पड़ता है। यदि सांचा टेढ़ा मेढ़ा है तो ईंट सुंदर नहीं बनेगी। यदि हमको मकान बनाना है तो उसकी नींव सुंदर बनानी पड़ती है, तब कहीं जाकर के मकान सुंदर बनता है, दीवार सीधी होती है। आपको हमको यदि मकान बनाना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इंजीनियर से मिलते हैं और नक्शा तैयार करवाते हैं। और जब इंजीनियर नक्शा बना देता है तो उस नक्शे के अनुसार वहाँ की जगह को देख कर के उस नक्शे को पास किया जाता है। लेआउट जिसको कहते हैं, कली डाल करके, सफ़ेद चूना डाल करके, सीध में मिला करके धागा से वहाँ पर उस नक्शे के अनुसार उसको लेआउट करते हैं। उसके बाद में जब कारीगर का चयन करते हैं, कारीगर आता है तो बीम करवाता है, पिलर करवाता है, दीवार उठाता है, तो उसमें कितना समय लगता है। बनवाने वाले को ये लगता है कि बीम में, पिलर में कितना टाइम लगा रहा है कारीगर, ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तब वो समझाता है कि भाई साहब ऐसा नहीं है, जितना टाइम पिलर में और नींव में लगता है, मकान को नीचे से ऊपर बीम लेवल में ले जाने में लगता है, उतना टाइम मकान बनाने में नहीं लगता है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, देवरी में आश्रम बन रहा है और उस समय जब बन रहा था तो हम लोग स्वयं बनवा रहे थे। खड़े होकर के मैंने देखा, बारिश के समय में वहाँ काम लगा तो मुझे लग रहा था कि ये लोग बहुत स्लो काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको टोका कि भाई इतना टाइम क्यों लगा रहा है? तो कहा साहब जी, सबसे पहले बीम और पिलर में ही टाइम लगता है। ये जीवन की बीम, जीवन का पिलर, बच्चों को संस्कार देने में माता पिता का, गुरुजनों का, इस समाज का, साहित्य का, मीडिया का, संगति का बहुत बड़ा योगदान है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम कहते हैं बच्चे कहाँ नहीं मानते, बच्चे कहाँ से सीख गए मनमानी पना, उनके अंदर नशा की प्रवृत्ति कहाँ से जाग गई। यदि माता पिता स्वयं नशा करते हैं, स्वयं लड़ाई झगड़ा करते हैं, स्वयं एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, स्वयं बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि माता पिता के पैर छूना चाहिए, और बच्चे देखते ही नहीं कि हमारे मम्मी पापा दादा दादी के पैर छूते हैं, तो बच्चे कहाँ से उनके माता पिता के पैर छूएंगे। बच्चे देख रहे हैं कि हमारे घर में दादा पापा गुड़ाखू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, गाली देते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, नाना प्रकार के दुर्व्यसन दुर्गुण दुराचरण में पड़े हुए हैं। अतिथि का सत्कार नहीं होता, संत गुरुजन कभी आते नहीं हैं, माता पिता को डांट देते हैं, डपट देते हैं, चुप करा देते हैं, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं करते। यही है सांचा का टेढ़ा होना, यही है नींव का टेढ़ा होना। ऐसे घर में, परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल सकते। और बड़ा होकर के जब बच्चा मनमानी करता है, उदंडता करता है, किसी प्रकार का कोई गलत काम करता है, तो बच्चे की शिकायत माता पिता बड़ी उदारता के साथ करते हैं। अपने ही बच्चों की शिकायत बड़ी उदारता के साथ करते हैं, बच्चों के सामने शिकायत करते हैं। बच्चों को लगता है कि माता पिता हमारे दुश्मन हैं। अभी मुरैना की, एमपी की एक घटना, सच्ची घटना, कहते हैं बच्चियों को पापा ने रोका। किसने रोका? उनके गार्जियन, उनके पिताजी ने रोका कि रात में घर से बाहर न जाया करो। स्वतंत्रता है, समानता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक मर्यादा होती है, एक समय होता है। स्त्री का अलग, पुरुष का अलग। पुरुषों को भी अनावश्यक घर से बाहर शाम के वक्त जाकर के नशा करना, व्यसन करना, गपबाजी करना, या कोई भी किसी भी प्रकार की व्यर्थ बातचीत करना, घर से बाहर निकलना। घर का ये माहौल होना चाहिए कि सुबह शाम घर में कुछ धार्मिक कार्य हों,
एक नियम होना चाहिए कि शाम को सबको अपने अपने माता पिता के साथ, परिवार वालों के साथ पूजा करना है, अर्चना करना है। ये पूजा का खंडन नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आज सत्संग को नहीं जानते हैं, उनको कामाने कबूतर खामाने खरगोश पढ़ाना पड़ता है। हमारे गुरुदेव जी ने स्वयं पूजा की है, उनके 4 इष्ट थे, राम कृष्ण विष्णु और शंकर। हम लोगों ने स्वयं पूजा की है। तो कामाने कबूतर जैसे बच्चों को चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से बच्चों के सामने किसी प्रकार का यदि चित्र है, किसी प्रकार की मूर्ति है, वहाँ अगरबत्ती या दिया जलाया जाता है, वहाँ आरती उतारी जाती है। फिर उसके बाद में कुछ सत्संग होना चाहिए, अर्थात सदग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, माता पिता के पैर छूने चाहिए, एक साथ बैठ कर के भोजन करना चाहिए। ये कहलाता है सत्संग। ये सत्संग सभा में बैठ कर के 2 घंटे 4 घंटे चर्चा करने से घर परिवार समाज में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ये क्या हो गया, एक अलग से एक प्रकार का एक कार्यक्रम हो गया। लिखते हैं ना, त्रिदिवसीय कार्यक्रम, एक कार्यक्रम है। ये सत्संग नहीं, सत्संग जीवन में उतरना चाहिए, घर परिवार समाज में उतरना चाहिए। कुछ हमारे परिवार में एक नियम होना चाहिए। तो बच्चों को बिठाइए, लड़का हो या लड़की, एक नियम होना चाहिए कि घर में सुबह शाम, सुबह जब उठेंगे तो स्नान के बाद, मैंने देखा अभी हम लोग गए थे बांस बरेली, एक भक्त हैं, उनके घर में सदगुरु कबीर साहिब जी का चित्र रखा हुआ है। छोटा सा मंदिर है, वहाँ बढ़िया से डेकोरेशन है, वहाँ पूजा की सारी सामग्री है, आसनी बिछी हुई है। किताबी बात नहीं, मैं देख के आई हूँ। माता पिता सुबह उठ कर के स्नान करके कबीर साहिब जी के पास अपनी हाजिरी देते हैं, वहाँ बैठते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जैसा समय रहता है ध्यान करते हैं। उनके बच्चे सुबह उठकर यही करते हैं, फिर माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनके बच्चे उनको प्रणाम करते हैं, तब स्कूल जाते हैं, टिफिन बनता है, सारा काम होता है, उनका पति ऑफिस जाता है। पहले पूजा, पहले अगरबत्ती आरती, माता पिता को प्रणाम, उसके बाद में घर के सारे काम। तो पापा ने रोका कि बेटी शाम को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे शाम में तो पशु पक्षी भी अपने घोंसले में आ जाते हैं, शाम को तुम्हारा ऐसा कौन सा काम प्रकृति ने रात बनाई है। दिन भर काम करिए, लेकिन शाम के वक्त घर में एक साथ बैठ कर के, जो मैंने कल कहा ईटिंग और मीटिंग, दिन भर जो भी काम हुआ, जो भी घटना घटी है, परिवार वालों से शेयर करिए, चर्चा करिए। तो पापा ने रोका कि बेटी शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पापा बराबर रोकते रहे। इस प्रकार के अंगों को प्रदर्शन करने वाले ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। नारी की शोभा या सुरक्षा शील और मर्यादा में, जैसे कोई दवाई अपन लेते हैं लिक्विड वाली, तो उसमें एक सील लगी होती है ढक्कन में, जब तक वो सील लगी रहती है तब तक दवा सुरक्षित रहती है, और सील टूट गई तो दवा, उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। इसलिए सील का, मर्यादा का, ओढ़ना पहनना, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, प्रत्येक व्यवहार होना चाहिए। ड्रेस को लेकर के पिता ने रोका। अंगों को प्रदर्शन करने वाले कटे फटे चुस्त कपड़े, एक फैशन के नाम पर पहनना, एक चोर के आगे चांदी का प्रदर्शन करना, आज का वातावरण बहुत प्रदूषित है। ये सब कुछ पर ध्यान रखते हुए पिता ने रोका, और बराबर रोकते टोकते परिणाम क्या हुआ, कब रोका, जब बच्चे हाथ से निकल गए। परिणाम क्या हुआ, बच्चियों ने मिलकर के पापा की हत्या कर दी, चाकू से उसके जीवन को समाप्त कर दिया, खून साफ कर दिया, चाकू साफ कर दिया, और रात में चुपचाप सो गईं। बेटियां सो गईं और सुबह माँ से लिपट लिपट कर रोने लगीं। रोने का ऐसा नाटक, ऐसा लगा कि जैसे मानो ये इस घटना से इनको कोई बिल्कुल अनजान है, कोई पता ही नहीं। ये हो रहा है आज समाज में। तो इसलिए यदि माँ ब्यूटी पार्लर जाती है, ओंठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं है, ओंठों की शोभा सुंदर मुस्कुराहट और मीठी वाणी से। यदि इस प्रकार का जीवन में हम आचरण करते हैं, एक भजन है, उस भजन में आया है,
उसका एक पॉइंट है, मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। माँ यदि सास की सुनती है, ससुर की सुनती है, पति की सुनती है, परिवार वालों की सुनती है, सहती है, जवाब नहीं देती, और बेटी को जुबान से नहीं आचरण से ये शिक्षा देती है कि बेटी यहाँ सहना सीख लो। यहाँ बाप की नहीं सह पाई बेटी, बाप की हत्या कर दी, वहाँ ससुराल में पति की सहेगी, सास ससुर की सहेगी। आजकल की बेटियाँ कहती हैं ससुराल तो चाहिए, पति तो चाहिए, लेकिन सास ससुर नहीं चाहिए। ये भूखे रहना त्याग तपस्या नहीं है। ये व्रत कर रहा, भूखे रहना, तीर्थों में जाना, जल चढ़ाना, ये कोई बड़ी भारी तपस्या या त्याग नहीं है। तप कहलाता है ठंडी गर्मी, भूखे प्यासे, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता, निंदा में प्रशंसा में सम रह करके कर्तव्यों का पालन करना। ये राम ने किया, कृष्ण ने किया, दुनिया के जिनको हम भगवान मानते हैं उन्होंने यही किया। तो मेरा निवेदन है कि जीवन में हम संगति पर ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, तब हमारा जीवन सुंदर बनेगा। अगली सभा में हम और चर्चा करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। मंगलमय पूजनीय श्री साहेब जी, पूजनीय साध्वी समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब के जो विचार हैं वो आत्म कल्याण के लिए भरपूर सामग्री देते हैं। कबीर साहब एक ऐसे निराले संत हुए हैं, उन्होंने इधर उधर की बात नहीं कहा है। निर्णय वचन, पारख वचन, और एक तरफ से साहब ने निर्णय के उपदेश दिया है। और भी अनेक महापुरुष हुए हैं, उनके विचारों में कभी निर्णय वचन निकलते हैं तो कभी कल्पनाओं की बातें आती हैं। लेकिन सदगुरु कबीर एक ऐसे निराले संत हुए हैं कि वो परख की कसौटी पर अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से कसे हुए हैं और वो कोई कल्पना की बात नहीं कहते। वो साफ स्पष्ट जड़ और चेतन, बंध और मोक्ष की जो वास्तविकता है उसको वे बताते हैं, और किस पथ पर चल करके मन इंद्रियों को स्वश किया जा सकता है, वासनाओं का त्याग किया जा सकता है। कि सदगुरु कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं, उनके जो विचार हैं, वे कैसे हैं। वे एक सरीखे बात कहते हैं। वो कभी कभी जड़ चेतन एक नहीं मिला देते, या कभी कभी देवी देवता परोक्ष को पूजने के लिए नहीं कहने लगते हैं। कभी कभी ये नहीं कहते हैं कि हाँ हाँ गंगा में नहा लेने से पाप कट जाता है, ऐसा नहीं कहते हैं। कभी ये नहीं कहते हैं कि मंदिर में चले जाने से कोई दोष नहीं है और चले जाओ, कौन जाने पाप कटते हैं, ऐसा नहीं कहते कभी। जो सच है सो सच है। हाँ, कहने में एक व्यवस्था देंगे, एक बार फटकार भी देंगे, लेकिन बात वही रहेगी, कहेंगे वही साफ। पूज्य गुरुदेव जी की वो बात याद आती है, जब सदगुरु अभिलाष देव जी कबीर दर्शन का लिखना शुरू किए तो कलकत्ता में श्री प्रेम प्रकाश जी के घर पर शुरू किए थे प्रथम बार। ये सन 1985 के आसपास की बात है। तो वहाँ 1 महीना रहना हुआ करता था। जब 3-4 दिन हो गया लिखते, तो प्रेम प्रकाश जी एक दिन आए और गुरु जी की फाइल को देखने लगे।
जब काफ़ी कुछ लिखा हुआ देखे, कहते हैं साहब इसमें आप कबीर दर्शन लिख रहे हैं कि कबीर खंडन लिख रहे हैं? गुरुदेव जी ने कहा मैं कबीर दर्शन लिख रहा हूँ। कहा इसमें तो कबीर साहब का बहुत खंडन। कहा मैं कबीर साहब का खंडन नहीं करता हूँ, कबीर पर लगाए गए तमाम अंधविश्वासों का खंडन कर रहा हूँ। जो महापुरुष दूसरों के अंधविश्वासों का खंडन करता है, क्या वो अपने अंधविश्वासों का पोषण करेगा क्या? लेकिन बहुत से ऐसे मतपंथ संत महात्मा हैं जो दूसरे के अंधविश्वास का तो एकदम खुले दिल से खंडन कर देंगे, लेकिन अपनी मान्यताओं अंधविश्वासों में वो विश्राम करते हैं। लही आँख कब आंधरे बांझ पूत कब ल्याए, कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाए। गोस्वामी जी का वचन है। बहराइच जिला में गाजी मियाँ की मजार है। राजा सुहेलदेव के द्वारा जो महमूद गजनी, जो गजनी का था, महमूद सालार, महमूद गजनवी का भांजा था, वो मारा गया तो उसकी मजार वहीं बना दी गई। तो इतना वहाँ पर प्रचार कर दिया गया कि इस मजार में जो चद्दर चढ़ाएगा और जल चढ़ाएगा और जल बह करके जिस कुंड में भर जाता है, उस पानी को अंधा आँख में लगा ले तो देखते देखते आँखें आ जाती है उसकी, और बंध्या उसको पी ले तो उसको पुत्र हो जाता है, और कोढ़ी अपने शरीर में लगा ले तो देखते देखते उंगलियां बढ़ जाती हैं। तो गोस्वामी जी ने उस पर तर्क किया है, लही आँख कब आंधरे बांझ पूत कब ल्याए, और कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाए। किस अंधे ने आँख पाया और किस कोढ़ी ने काया पाई और किस बंध्या ने पुत्र पाया बहराइच में जा कर के? एकदम साफ कबीरी भाषा में गोस्वामी जी ने खंडन कर दिया है। लेकिन जब अयोध्या की बात आती है, श्री राम की बात आती है, तो वही कहते हैं, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। चार खानी के जितने जीव हैं, मनुष्य तो हैं ही, वो पशु गाय घोड़ा गधा भैंस कुत्ता बिल्ली बंदर ऊँट हाथी ये, और पक्षी सारे और कीड़ा मकोड़ा जितने हैं, ये सब चारों खानियों के जीव अयोध्या में शरीर छोड़ देंगे अगर, तो वो मुक्त हो जाएंगे, फिर से पुनर्जन्म न विद्यते, उनका फिर से जन्म नहीं होगा, सब मुक्त हो जाएंगे। देखो अब एक तरफ कहाँ साफ खंडन कर दिए और एक तरफ उसी में विश्राम भी कर रहे हैं। तो विवेक करने की ज़रूरत है। किसी भी वाणी का विवेक करना बहुत ज़रूरी है। जो लिखा है सब सच नहीं, जो चमके सब सोना नहीं। लिखा तो बहुत कुछ है, शास्त्रों में इतना इतना लिखा हुआ है कि हद से ज़्यादा, और लोग मानते भी चले जा रहे हैं। लेकिन जो मान रहे हैं नहीं भी मानते हैं। एक तरफ भगवान मानेंगे और दूसरी तरफ भगवान को गाली भी दे रहे हैं। सब स्वार्थी संसार हो गया है। भगवान से भी अगर उनको पता चल जाए कि कोई फायदा नहीं है तो तुरंत गाली देने लगते हैं। अगर 4 दिन लगातार बारिश होने लग जाए तो कहेंगे कि ये भगवान भी इतना भी नहीं पता है कि यहाँ कितना दुख है, और कोसने लगेंगे और बारिश बंद नहीं हो रही। अब कहीं बारिश ना हुई, 1-2 महीना बरसात आ गई तो फिर गाली देंगे। तो कोई ना भगवान को मानता है और न देवी देवता को, ना और किसी को। सब अपने स्वार्थ के सगे हैं बस। लेकिन सच्चे स्वार्थ को भी नहीं पहचानते हैं। सच्चा स्वार्थ तो यह है कि स्व और अर्थ, स्व माने स्वयं, अर्थ माने प्रयोजन, जिससे अपना प्रयोजन पूर्ण हो वह काम किया जाए। और वह स्वार्थ दैहिक स्वार्थ नहीं, आत्मिक स्वार्थ। अगर दैहिक स्वार्थ में लगे हैं तो अपना प्रयोजन कहाँ पूर्ण हो रहा है। और लोग दैहिक स्वार्थ में लगे हैं, मुझे अच्छा कपड़ा मिल जाए, घर मिल जाए, धन मिल जाए, रुपए मिल जाए, और मुझे भोग मिल जाए, और मुझे खाने पीने की चीज़ें, मान सम्मान मुझे मिल जाए। ये सच्चा स्वार्थ नहीं है, ये दैहिक स्वार्थ है। सच्चा स्वार्थ है आत्म कल्याण, मन इंद्रियों की स्वस्थता और वासनाओं का त्याग, स्वरूप की तरफ लौटना, ये सच्चा स्वार्थ है। सद्गुरु अभिलाष देव जी इलाहाबाद प्रीतम नगर कबीर आश्रम में थे। ये सन 1995
94 की बात है। 4 नवयुवक आए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे, तो सुने थे कि यहाँ पर एक अच्छे संत रहते हैं। वे लोग आए और गुरुदेव जी से बात करते हुए कहते हैं, महाराज जी आप समाज की सेवा कहाँ से शुरू किए, हमको कुछ बताइए, हम भी समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि तुम लोगों ने अपनी सेवा की, तो समझ नहीं पाए। गुरुदेव जी ने कहा कि तुम लोग बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट आदि कुछ लेते हो कि नहीं। तो 4-5 जो रहे सब एक दूसरे का मुंह देख करके ताकने लगे, हंसने लगे। सब तंबाकू और बीड़ी सिगरेट में फंसे हुए थे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा तुम समाज की सेवा करना चाहते हो और अपनी सेवा नहीं कर रहे हो। समाज की सेवा क्या करोगे, जाकर के तेल लगा करके सबको मालिश करोगे क्या? सेवा यही तो करोगे ना कि अंधविश्वास से निकलो, लड़ाई झगड़ा से अलग हो, लोभ लालच से बाहर हो, मन इंद्रियों को स्वश करो, आपस में प्रेम से रहो, यही तो सेवा करोगे। और स्वयं दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में, दुष्कर्मों में डूबे हुए हो तो और कौन सी सेवा करोगे फिर? और सेवा तुम्हारी किस काम की? तुम भी समाज के एक अंग हो और अपना ठीक नहीं हो, दूसरों की सेवा। अभी गुरुदेव जी ने कहा कि तुम कहते हो कि आपने कहाँ से सेवा किया महाराज, और मैं सेवा वेवा नहीं करता हूँ, मैं अपना स्वार्थ साधता हूँ बस। गुरुदेव जी ने कहा मैं अपना स्वार्थ साधता हूँ। तो हंसने लगे, कहे महाराज अपना स्वार्थ साधते हैं, आप तो इतना समाज का काम कर रहे हैं। कहना मैं केवल अपना स्वार्थ साधता हूँ, मैं पक्का स्वार्थी हूँ। तब जब समझाए गुरु जी, कहें हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी अब स्वार्थी बनेंगे। जब दोबारा आए 2 महीना के बाद, गुरुदेव जी ने कहा कि सेवा कर रहे हो कि स्वार्थी हो? कहे नहीं महाराज अब स्वार्थी हो गए हैं। तो स्वार्थी बनना बहुत मूल्यवान बात है और सबको स्वार्थी बनना चाहिए, लेकिन हाँ समझ बूझ के स्वार्थी बनना। स्वार्थी का मतलब है आत्म कल्याण का काम करना, ना कि भोगों के लिए दौड़ पड़ना और रुपए पैसे ज़मीन मकान आदि के लिए हम झपट्टा मारने लगें और कहें कि ये हम स्वार्थी हैं क्योंकि गुरुजी कहें। तो किसी बात को एकांगी अर्थ लगाने से काम नहीं बनता है। तो जीवन हमारा सेवा में बीतना चाहिए, और जब तक सही ढंग से हम सेवा नहीं करेंगे, विवेक विचार अपना करके काम नहीं करेंगे, यह जिंदगी यूं ही बहती चली जाएगी। तो सदगुरु कबीर की चर्चा मैं कर रहा था कि सदगुरु कबीर एक सरीखे बात करते हैं, इधर उधर नहीं। तो श्री प्रेम प्रकाश जी कह रहे थे कि साहब मैं आपको देख रहा हूँ, तब तक उनको मिले करीब करीब 20 साल हो चुके थे। सन 1962 के आसपास प्रथम मुलाकात हुई थी गुरुदेव जी से, और सन 1985 के आसपास उन्होंने कहा था कि साहब मैं देखना इतने दिन से आपको देख रहा हूँ कि कहीं आपकी बातों में अनबैलेंस हो, आज कुछ कह रहे हों कल उसी बात को काट दिए हों, आज किसी बात को काट रहे हों कल किसी बात का फिर प्रतिपादन कर रहे हों, लेकिन आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला। आप जिन बातों को काट रहे हैं तो जिंदगी भर आप इतने दिन से वो कट ही रही हैं, वो मानने योग्य नहीं है, इसका मतलब है वो गलत है। और जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं और जिसको समाज का उपदेश कर रहे हैं वही आप जी रहे हैं और वही उपदेश कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, और ऐसे व्यक्तित्व के महाधनी सदगुरु कबीर साहब हुए हैं। आप सब लोग उन महान अनुशासता सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, और उनके इन विचारों को सबको समझना चाहिए। और समझने के लिए सदगुरु अभिलाष देव जी की वाणियों में, उनके साहित्य में पुष्कल सामग्री है, और जब आप उसका मनन चिंतन करेंगे और अध्ययन करेंगे, सत्संग में बैठेंगे, तब मिलेगी वो चीज़ें। केवल कहने से काम नहीं बनता है कि हम कबीर साहब के भक्त हैं, हम सदगुरु अभिलाष साहब जी से दीक्षा लिए हुए हैं। अब दीक्षा ले लिए हैं तो इतने बड़े गुरु के हम शिष्य हैं, तो हम भी बहुत बड़े हो ही गए हैं अब। लेकिन ये धोखा है, केवल दीक्षा ले लिए हैं तो बड़े हो गए, ऐसी बात नहीं। कर्म करना चाहिए, आज नहीं तो अहंकार आ जाता है।
सच्ची घटना बताऊं, गुरुदेव जी के एक बड़े गुरु भाई थे, सदगुरु श्री निष्पक्ष साहेब जी, सदगुरु ज्ञान साहेब जी के गुरुदेव जी। उनका आश्रम फतेहपुर ज़िला में बैरी चक बसवा है, जहाँ हम लोग रहते हैं उससे 50 किलोमीटर और पश्चिम की ओर। तो वहाँ के एक संत गांव में गए भक्तों से मिलने जुलने कुछ काम से। तो एक बुजुर्ग भक्त थे, तो वो उन संत को बुलाए और कहे, आइए गुरु भाई आइए, बैठिए, स्वागत है आपका। संत जो रहे नई उम्र के रहे, करीब 30-40 साल के रहे, और जो भक्त रहे वो 60-60 साल के रहे। लेकिन अब संत भी गुरुदेव जी के शिष्य रहे, अपने गुरुदेव के, और वो भक्त भी उन्हीं के शिष्य थे। तो भक्त ने सोचा कि हम तो एक ही गुरु के दोनों जन शिष्य हैं, तो हमारे गुरु भाई ठहरे। तो गुरु भाई कह करके उन्होंने बुलाया कि आइए गुरु भाई। और जिस खाट पर संत बैठे हुए थे उसी खाट पर वो भक्त भी जाके बैठ गए और आपस में बात करने लगे कि भाई गुरु भाई हैं हम लोग। संत को बड़ा अजीब लगा कि ये भगत हैं और हमारे पास बैठे हैं, और दूसरे भक्त लोग देखेंगे तो ये क्या कहेंगे, कहेंगे कि साहेब भी कैसे हैं कि भगत को बैठाए हैं अपने पास खाट में। आओ वो बुजुर्ग रहे पुराने, तो संत ज़्यादा कह ना सके। चले आए जब गुरु जी से बताए कि गुरु जी वो भक्त ऐसा कह रहे थे कि आओ गुरु भाई बैठें, और हम दोनों तो गुरु भाई ही हैं ना। तो सदगुरु निष्पक्ष साहेब जी को बहुत बुरा लगा, कैसे ये लोग हैं और किसी संत को ये गुरु भाई कहा करके उनकी बराबरी कर रहे हैं। अरे भगत संसारी घर परिवार में रह रहे हैं, चाहे जितना वो पुराने हो गए हों, लेकिन उनकी गृहस्थी जिंदगी है और उनका राबा ढाबा कुछ अलग है, पारिवारिक मामला है, बाल बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, वासनाओं की जिंदगी चल रही है और उनका एक घेरा दायरा ही अलग है। और संत भले अभी नया है, भले अभी वो थोड़े दिन से गुरु संतों की संगत में आया है, लेकिन वो त्यागी है, गृह त्यागी है, वैरागी है और संन्यास करके आया है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और वैरागवान सदगुरु को समर्पित है। और उसके बराबरी अगर वे करेंगे तो इन भक्तों का तो विनाश हो जाएगा और इनका फिर कैसे उद्धार होगा। उनका अहंकार भी वैसे बना रहेंगे। घर में बराबरी करेंगे गुरु जी की तो इनकी भक्ति भी चौपट हो जाएगी और सद्गुण भी नष्ट हो जाएंगे और साधना भी सब बिगड़ जाएगी। इसलिए मर्यादा जही जौन विधि बरतो ताहि प्रमाण, सदगुरु राम रहस साहब ने कहा है, जिसकी जो जैसी मर्यादा हो अपनी मर्यादा में रह करके ही साधना करें, भक्ति करें, वैराग करें, तभी काम बनेगा। घर में रह तो भक्ति करूँ, ना तो करूँ वैराग, और वैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग। दोनों के लिए बहुत बड़ी मर्यादा बांध दी गई है। घर में अगर रह रहे हैं तो भक्ति करो। भक्ति करने का मतलब गुरु संतों से जुड़ करके, दीक्षा ले करके, सद्गुण सदाचार का पालन करते हुए, खान पान का सुधार करते हुए, माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे सबकी यथाउचित सेवा करिए, सबसे मीठा बोलिए, सद्गुणों को धारण कीजिए, समय समय से संतों को बुलाइए, संतों में जाइए, सत्संग कीजिए और घर में ध्यान चिंतन करते हुए, सद्ग्रंथ पढ़ते हुए, गुरु संतों का सेवा उपासना करते हुए जीवन को भक्तिमय बनाओ, तब आप सज्जन कहलाएंगे। और ना तो करो वैराग। अगर घर में नहीं रह पा रहे हैं, घर अब लग रहा है कि ये सब झंझट है, बंधन बढ़ रहे हैं, वासनाएं नहीं मिटेंगी, यहाँ रह करके तमाम राग द्वेष बने रहेंगे और पूरा कल्याण का काम नहीं होगा, और मन में उपरामता जग रही है, गुरु संतों के प्रति प्रेम अनुराग बढ़ रहा है, पूर्ण कल्याण की अगर चाहत हो रही है तो फिर छोड़ दो। लेकिन हाँ भाई, सोच विचार करके, क्षणिकता में पढ़ करके और केवल उत्साह में देखा देखी पढ़ करके मत छोड़िएगा घर, नहीं तो धोखा हो जाएगा। फिर ना इधर के रहे ना उधर के, फिर काम नहीं बनेगा। क्योंकि घर में रहते हुए कोई व्यक्ति डॉक्टरी करने लगा तो डॉक्टरी से गुजारा हो जाएगा। अब लगे उसको कि नहीं इसमें फ़ायदा नहीं है तो छोड़ दे, व्यापार करने लगे,
तो कोई हंसेगा नहीं कि अरे डॉक्टर बने थे अब ये व्यापार करने लगे। व्यापारों में उसको लाभ नहीं लगेगा तो उसको भी छोड़ दे और किसानी करने लगे, और उसमें भी फायदा ना लगे तो राजनीति में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी करो हो गृहस्थी में और सब कुछ आपका ठीक ही रहेगा, धन के लिए कर रहे हैं। लेकिन साधु बन करके और फिर सोचे कि हम व्यापारी बन जाएं और नेता बन जाएं और फिर किसानी भी करने लग जाए, तो भाई ये गड़बड़ झाला है, ये ठीक नहीं है। तो दोनों की अपनी एक मर्यादा होती है। साधु बने तो फिर पूरा गृह त्याग करके और गुरु संतों की शरण में रह करके, और सारा संसार उसका अपना है। फिर अपने ये दैहिक स्वार्थ से जुड़े हुए वो रिश्ते नाते, भाई बंधु, माता पिता, पति पत्नी, और जो कोई पूर्व के हमारे रिलेशन या शरीर के रिश्ते नाते रहें, उनको अब अपना मान करके उनमें घुसो मत, और उनको बहुत सेवा करने, उनको आगे बढ़ाने, उनके सुख दुख में मिल मिल करके रहेंगे तो भी वैराग नहीं रह जाएगा। सब अपने हैं। अपनों से जो शारीरिक रिश्ते उनसे तो और बच बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आपसे भक्तों से हम प्रेम व्यवहार कर लेंगे, थोड़ा बैठा उठी कर लेंगे एक बार तो कोई हर्ज नहीं, उतना मन नहीं लगेगा। लेकिन अपने खूनी रिश्ते जो कोई हैं और वहाँ अगर 4 दिन बैठा उठी ज़्यादा करने लगे तो सबकी नज़र पड़ जाएगी। अच्छा अब महाराज जी को फिर घर अच्छा लगने लगा है तो ठीक नहीं। तो सबकी अपनी मर्यादा है, तो इन मर्यादाओं का पालन करते हुए सबको साधनारत रहना चाहिए। तो मैं यहाँ कह रहा था कि भक्त सज्जनों को कि गुरु संतों से जुड़ करके भक्ति का पालन करें और जीवन में वो परमार्थ का काम करें। जब तक ये काम ना किया जाएगा जीवन हमारा बीतता जाएगा। देखो पशु हो करके तो सब पैदा होते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य पशु हो, जन्मते समय सभी तो पशु रहते हैं, उनका भी गंदगी से जन्म हुआ, मनुष्य का भी गंदगी से, वो भी नंगे उगारे मलिनता में लिपटे हुए पैदा हुए और मनुष्य भी। लेकिन पशु तो पशु ही रह करके मरेगा और मनुष्य पशुएं रह करके मर गया तो कोई फर्क रहा क्या? मनुष्य के पास मनुष्यता होनी चाहिए, विवेक विचार होना चाहिए, ज्ञान और भक्ति होना चाहिए। तो सज्जन और संत ये 2 बातें आती हैं। सज्जन और संत, सज्जन कहते हैं जो गृहस्थी में रहते हुए भक्ति करे, सेवा करे, सत्संग करे और अंतर्मुखता की यात्रा करे, वो सज्जन है। सज्जन का मतलब गृहस्थ है और गृहस्थ का मतलब चोर बदमाश उचक्का थोड़े होता है। सज्जन का मतलब बड़ा प्यारा और बड़ा मजबूत गहरा अर्थ है, वह भी साधना और परमार्थ का ही काम कर रहा है। और संत तो बहुत ऊंची बात हो गई, सज्जन से भी ऊंचे लेवल पर है, लेकिन दोनों एक राह के राही हैं और दोनों को ये काम करना चाहिए और दोनों का काम गुरु संतों से जुड़ करके ही होगा। इसलिए सबको बड़े प्रेम उत्साह और हर्ष के साथ संतों में जाना चाहिए, मिलना। और कभी ये ना सोचें कोई कि अरे वो छोटे संत हैं और वो अभी बहुत बोलना नहीं जानते हैं, क्या उनके बोलना कहना गाना बजाना ये तो सब हो जाता है, ठीक है, कोई बोलना जानता है तो गाना बजाना जानता है तो और अच्छी बात है। लेकिन असली चीज़ है कि रहनी जीवन हो। सदगुरु अभिलाष देव जी तो बहुत गाना नहीं जानते थे, फिर भी आप लोग मक्खी की तरह उनके चारों तरफ काहे को झूमते रहते थे। या और भी ऐसी बातें बहुत कुछ नहीं थी। एक बार इसी तरह घूमने के लिए कार्यक्रम था, शाम को घूमने के लिए निकले, एक रेलवे लाइन के किनारे हम और गुरुजी चल रहे थे तो ट्रेन आने वाली थी। ऐसे मेरे मन में कुतूहल हुआ, मैंने पूछ लिया गुरुजी आप कोई गाड़ी चलाना कभी शुरू किए थे, चलाए थे कि नहीं? कहाँ रे तुम गाड़ी की बात कर रहे हो, हम तो कुछ नहीं चलाए हैं। तो मैंने कहा साइकिल तो चलाए होंगे। कहाँ साइकिल का हम कान पकड़ के भी नहीं ले चल सकते, गिर पड़ेंगे। तो साइकिल भी वो चलाना नहीं जानते थे, गाड़ी भी कोई नहीं चलाना जानते थे, गाना भी नहीं जानते थे। लेकिन ऐसा नाड़ी कोई मिल जाए तो चरणों में नाक रगड़े, कोई हर्ज नहीं, बल्कि सौभाग्य है ना। इसलिए सज्जनों दुनिया की बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान है, बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी उपलब्धि है आत्म उपलब्धि, आत्मस्थिति, आत्मबोध।
आत्म शांति। इसलिए यह काम जो करता है वही धन्य है, वही सौभाग्यशाली है। उसी की भक्ति, उसी की साधना, उसी का गृह त्याग, उसी की दीक्षा संस्कार और उसी का मानव जीवन सफल है, जिसने अपने जीवन में सब तरफ से समेट कर अपने को इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को मिटा करके, अंतर्मुख हो करके, सारे अंधविश्वासों से हट करके गुरु संतों की भक्ति सत्संग करते हुए आत्म कल्याण की ओर लगता है। इसलिए यह काम सबको करना चाहिए। मैं अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्री साहिब जी विराजमान है। आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः गुरु ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, प्रिय भक्त सज्जनों तथा देवियों, त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की दूसरी सभा। आप सब उत्साह से आते हैं, संतों के विचार श्रवण करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। निवेदन यही है कि सबके विचार को सुने और फिर चुने और गुने, फिर चुनाव करके चुन करके फिर उसको ग्रहण करें और विचार करें, अपने जीवन में धारण करें, तो उसका लाभ मिलता है। संत सम्राट सद्गुरु कबीर भ्रमण करते हुए लोगों के बीच देखे कि लोग अपने आप में बाहर की उपलब्धियों में इतना झूमते हैं, इतना मस्त हैं कि सुनने के लिए राजी ही नहीं होते हैं, खड़े ही नहीं होते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो साहब बोल पड़ते हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोए। अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, सब लोग मगन हैं अपने आप में। तो आगे उत्तर देते हैं, ये मगन होने का कारण रास्ता जगह ये नहीं है जहाँ आप मगन हैं। तो किसी ने पूछा, फिर महाराज क्या है वो, कौन सी जगह है? तो साहब कहते हैं, कहें कबीर कामो नहीं जी वहीं मरण न होए। जहाँ पर कोई कामना नहीं है, सारी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं, बस में हो गई हैं, सुबस हो गई हैं, वहीं जन्म मरण दुख समाप्त होता है, मुक्ति मिलती है। एक बिहार प्रांत से एक डीआईजी साहब हैं, रिटायर्ड हैं, तो महीना में कहीं फ़ोन करते हैं कि कुछ अमृत की वर्षा कर दीजिए, ऐसा कुछ कहते हैं तो हंसी आ जाती है। तो थोड़ी सी चर्चा करके फिर उनकी मानसिकता को समझ लेते हैं, तो कुछ कहना हो जाता है, कुछ विचार 4 से 10 मिनट मोबाइल में, और ज़्यादा तो करना संभव नहीं। तो बहुत खुश हो जाते हैं, फिर मोबाइल बंद कर देते हैं। इसी तरह करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। हालचाल पूछो तो कहें अरे साहब सब ठीक है, उसको बताना नहीं चाहते हैं लड़के बच्चे घर गृहस्थी के बारे में। भक्तों को भी जब कभी संतों से बात करना पड़े करना चाहिए तो अपनी जिज्ञासा शांत के लिए, कल्याण के लिए पूछना चाहिए। जगह जगह तो फ़ोन कर करके सब पैसा फ़ोन का समाप्त कर देते हैं, लेकिन उसमें कहीं अपने कल्याण की बात तो करते नहीं। रिश्तेदारियों में पूछे तो सबसे पहले सब पूछ लेंगे हाल चाल, स्वास्थ्य, फिर खान पान क्या बना है, क्या कर रहे हो, सगाई ब्याह,
दुल्हन, बेटी, बेटा, पढ़ाई लिखाई, इसी में सब खर्च हो जाता है पैसा। जो कुछ भराते हैं मोबाइल में, इसी में तो चला जाता है। और कुछ काम होते हैं व्यवहारिक, उसमें चला जाता है। तो कोई बहुत बड़ा शांति सुकून के लिए तो नहीं, तो कुछ समय जब चलाना ही है मोबाइल, तो बीच बीच में मोबाइल कैसे चलाएं, मोबाइल से कैसे निजात में हम रहें, बच के रहें, तो वो संतों से सावधानी मिल जाएगी। और अपने जीवन को कैसे हम चलाएं, जीवन की गाड़ी को, उससे भी कुछ हिदायत मिल जाएगी, तो शायद आप उससे बचे रहेंगे। बीच बीच में जैसे दिन भर में 2 बार भी झाड़ू घर में लग जाता है तो घर साफ रहता है। 8-10 महीने में छोटा सा सेल घड़ी में लग जाता है तो घड़ी चलती रहती है। ऐसे ही अपने जीवन में संतों से बीच बीच में मिलते रहना चाहिए, बात कर लेना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ लेना चाहिए। न मिलें तो अपने घर में ही शाम सुबह ध्यान कर लेना चाहिए। संत गुरुजनों ने हमें क्या बताया है, हमारा जीवन कैसे सुधरे, इन बातों को ख्याल कर लेना चाहिए। ये बाहर की चीज़ें सब छूट जाने वाली हैं, इसमें बहुत समय बर्बाद करके अब इधर का तो स्वाभाविक सब छूट ही जाएगा शरीर के साथ। हम कल्याण का काम किए नहीं तो धोखा होगा कि नहीं। अगर कल्याण का काम हो जाए और बाहर का तो सब छूटा छुटाया है, कोई बात नहीं। एक बार एक बुद्धू कहलाने वाला लड़का किसी सौदे के लिए चल पड़ा। बहुत भोला भाला था, उसका नाम ही बुद्धू था। पत्नी ने भेजा कि जाओ बाजार से थोड़ा सौदा लाओ, तो हाथ में कुछ पैसा ले लिया, चल पड़ा। बगीचा में गया, एकांत में 4-6-10 जुआड़ी बैठे थे। धूप भी थी, धूप लग गई तो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। लोगों ने कहा, जुआड़ियों ने, कि आओ यार खेलें, 1-1 दांव 2-2 दांव लगाया जाए। लेकिन मुझको नहीं आता जुआ खेलना। कहीं पैसा तो हाथ में लिए हो, आओ 1 दांव लगाओ। जुआड़ी दांव दे देता है, सिखा लेता है। इस मामले में बहुत सब गुरु बन जाते हैं। और बैठा लिया हाथ पकड़ करके, बोले इस तरीके से दांव लगाओ। लगाया, होशियार थे जुआड़ी लोग, दांव दे दिए, जीत गया। अब उसी के पास 5 रुपये था, अब 10 हो गए। उत्साह बढ़ा, 10 दांव में लगाया, 20 हो गया। 4-6-10 दांव लगाता रहा, जीतता रहा। अब उसे ट्रिक मालूम हो गई कि इस तरह से दांव लगाया जाता है। अब जुआड़ी लोग सावधान होने लगे, तो सब जीते ले रहा है। अब वो दांव लगता गया, 1 लाख रुपए जीत लिया। हारा हुआ जुआड़ी जाता नहीं, और जीता हुए जुआड़ी को जाने नहीं दिया जाता है। कैसे जीत के जाओगे? तो जाना चाहा कि नहीं, सौदा के लिए मेरी पत्नी ने भेजा है, मैं जाऊं जल्दी से, भोजन का सामान बाजार से लाना है। नहीं, बैठो चुपचाप, कहाँ जीत के जाओगे? तो बहुत खुश था कि 1 लाख मैंने जीत लिया। पकड़ के हाथ बैठाए, अब हराना चालू किए। सब लोग मिल करके कि यार ये जाने न पावे, हराना चालू किए। तो हारते हारते, जैसे हारता तो और दांत पीस के लगाता, अब की बार शायद लगाऊं। यही हाल तो महाभारत की हुई। लगाते गए और फिर सत्यानाश। पत्नी को भी नहीं छोड़े, भाइयों को भी नहीं छोड़े, राजमहल सब लगा दिए। तो अब वो तो बुद्धुआ था, उसका नाम था, वो क्या जाने बहुत। तो करते करते सारा पैसा हार गया। जो मूल पूंजी 5 रुपये था, उसको भी लोग धमकाए, लगाओ अभी। जब कुछ नहीं बचा तो कहें अभी लगाओ, ये कपड़ा पहने हो ना, इसे उतारो। उसको भी दांव में लगाए, अब नंगा बदन कर दिया। तो सोचा देखो भाई, अब मेरे तन में मर्यादित कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, अब तो मुझे ऊपर से नंगा कर दिए हो, लेकिन नीचे कपड़ा तो न मांगो। तो 2 तड़ाक से गाल में दिए
कहीं भाग यहाँ से, पैसा नहीं तो खेलने क्यों आया है। तो मुंह बना करके खाली हाथ चल पड़ा। सोचा अब तो मूल पूंजी भी गई, बहुत उदास था, आंसू बड़े बड़े गिरा रहे थे। आज ज़िंदगी में मैं बहुत बड़ा नुकसान झेला, 1 लाख रुपए हार गया। ओहो, 1 लाख रुपए हार गया। इतना पश्चाताप में डूब गया कि पैरे नहीं उठ रहे थे। घर की ओर चला, मुंह लटकाए। पत्नी इंतजार करे, बहुत देर हो गया, कहाँ रुक गए भाई, मुझे दाल में नमक डालना था, भोजन बनाना था। देखा कि वो आ रहे हैं, अब वो घोड़ा जैसे मुंह लटकाए चले आ रहे थे। तो पत्नी समझ गई, बहुत समझदार कि आज कुछ हो गया है। तो 4 कदम आगे बढ़ करके, क्या हो गया है, क्यों उदास हो? कहीं चलो तो बताते हैं। आवाज़ें नहीं निकल रही थी, बोलो ना क्या हुआ। कहीं आज ज़िंदगी में पहली बार मैं बहुत बड़ा हार, घाटा का सौदा कर लिया। कहीं क्या हुआ? हंसने लगी। सो जानती थी कि 5 रुपये तो मैं दिया हूँ, ये घाटा क्या कर दिया, हारे क्या? हंस दिया। तो कहें तुमको हंसी आ रही है? कहीं आखिर क्या हो? कहीं आज मैं 1 लाख हार गया जुआ में। तो बताया सारी दास्तान कि मैं इस तरह से जा रहा था, जुआड़ी लोग पकड़ लिए, फिर मुझे खिलाए, मैं जीत लिया, फिर हार गया, फिर 2 तमाचा मारे गाल में। तब औरत कहती है, जान बचा लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। तब कहा भैया जान बच गई है, नहीं तुमको उधर है सब लोग पीट पाट के नाले में फेंक देते। लौट के आ गए हो, कोई बात नहीं, जान तो बच गई है, फिर पैसा कमा लेंगे। तो जान खास चीज़ है। जाने दीजिए 1 लाख रुपए हो चाहे 2 लाख रुपए हो, वो तो सब छूट ही जाएगा। इसी तरह भौतिक उपलब्धियों में से कुछ नुकसान हो जाए, कुछ घाटा हो जाए, होने दीजिए, उसमें क्यों परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। खास जिंदगी का जो अनमोल धन है वो अमृत है, शांति। आपकी आत्मा, आपका स्वरूप, आपकी उपलब्धि, जिसे कल्याण कहते हैं, जिसे उद्धार कहते हैं, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, और भी कह लीजिए अनेक शब्दों से उसे, तो वो आपको नहीं मिला है, आपको नहीं सुकून महसूस हो रहा है, तो आपका सदैव के लिए घाटा और नुकसान और जीवन बेकार चला जा रहा है। इसलिए अपने आप को अगर हम पा लिए हैं तो कोई बात नहीं, लोगों को कहने दीजिए बुद्धू सही। हम अपने आप को जान लिए तो हम बुद्धू नहीं हैं। एक लड़की पढ़ लिख करके अपने माँ बाप के यहाँ शादी योग्य हुई, तो पिता को चिंता हुई कि मेरी बिटिया सयानी हो गई है, अब 24-25 साल की हो गई है, यही उचित समय है शादी का। 30-35 हो जाएगा तो फिर घर में सेट होना, गृहस्थी का तालमेल मिलाना बंधुओं बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए शादी करना हो तो समय से कर देना चाहिए, समय से कर लेना भी चाहिए। लड़की लड़कों को बहुत दिखाएंगे नखरा तो गृहस्थी में सेट नहीं हो पाएंगे और फिर रुलाई आएगी। इसलिए ना करना हो तो नहीं करना है, अब करना है तो समय से कर लेना है। गृहस्थी में फिर चरित्रवान बन के, संस्कारी बन के, संस्कारों के साथ और सद्गुणों के साथ जीना आरंभ करें। तो लड़की की माँ बाप को चिंता हुई, पूछा कि बेटी आज मुझे ख्याल आया, आज मौका भी है, हम सब लोग बैठे हैं घर में, 3 प्राणी हैं, माँ, पिता और बेटी। बिटिया पढ़ लिख करके सभी प्रकार से संस्कारित थी, अच्छा लग रहा था सबको। तो पिताजी पूछ पड़े, बेटी बताओ। अब पूछ ही लेता हूँ, सयानी हो गई हो, जमाना आज का ऐसा है कि पूछ लेना चाहिए बच्चों से। बेटी तुम बताओ, तुम्हारे लिए मैं वर खोजना चाहता हूँ, कैसा खोजूं? धनवान खोजूं कि रूपवान खोजूं कि बलवान खोजूं कि विद्वान खोजूं? कैसा चाहिए जरा बताओ तो। लड़की शर्मा गई, थोड़ा संस्कारी बच्चे, शर्मीले बच्चे, शीलवान इतना जल्दी फक से नहीं बोल देते हैं माता पिता के सामने।
धैर्य के साथ, शील के साथ, लज्जा के साथ रहते हैं। माताओं, बच्चियों, बहुओं का धन भी है, संपत्ति भी है उनकी लज्जा, तो उनका शील। तो लड़की नहीं बोल सकी। दोबारा पिताजी, माँ भी ने इशारा किया, बेटी बोलो, सही बात है, पिताजी पूछ रहे हैं। तब गर्दन उठाई, कहती पिताजी मुझे ना धनवान चाहिए, ना विद्वान चाहिए, ना बलवान चाहिए, मुझे आप जैसा चाहिए। पिताजी थोड़ा हड़बड़ा गए कि बिटिया क्या कह रही, कौन रहस्यात्मक बात है। कहीं बेटी समझा नहीं। कहीं पिताजी आप जैसा स्वभाव वाला चाहिए। तब पिताजी को बहुत अच्छा लगा कि बेटी, गांव में तो मुझे लोग बुद्धू कहते हैं, क्योंकि मैं लोगों के पास बैठता नहीं हूँ, ज़्यादा बकबक करता नहीं हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ, संतों के बीच में जाता हूँ, कुछ सुन लेता हूँ, ग्रंथ पढ़ लेता हूँ, अपने काम से काम रहता हूँ, अपना धंधा पानी करता हूँ। घर में बच्चों के पास 3 प्राणी हैं, अपने घर में मगन रहते हैं। तो गांव वाले सोचते हैं अरे वो तो बुद्धू है। तो मन ही मन खुश हुए, अच्छा बेटी मेरा स्वभाव अच्छा है क्या? कहें पिताजी मैं देखती हूँ बचपन से कि आप मम्मी के साथ जैसा बर्ताव करते हैं उसमें मम्मी को कभी दुख नहीं हुआ है, माता जी को मेरे, और माता जी ने भी ऐसा व्यवहार आपके साथ किया कि आपको कभी दुख महसूस नहीं हुआ, थकान महसूस नहीं हुई कि आप बाहर से नौकरी से बिजनेस से आते हैं घर में तो माँ मुस्कुराते हुए एक लोटा पानी लेके खड़ी होती है, भोजन परसती है और खिलाते समय पास में बैठ जाती है, पंखा झलती है, पूछती है और खा लीजिए, क्या बात है आज कम खाए हो, आज कोई चिंता है क्या? आपका सारा दुख हरण कर लेती है इस तरह से। तो मैं ये सब देख करके आपका स्वभाव और मम्मी का स्वभाव दोनों का मिलनसार, दोनों का रहना बसना मेरे लिए तो बहुत अनोखा ही, बहुत अच्छा जीवन है, बहुत बड़ी संपत्ति है। तो आपके इस अच्छाई से, अच्छे स्वभाव से मम्मी कभी भी दुख एहसास नहीं की, हंसते मुस्कुराते हैं मुझे पाला और आपकी सेवा में रत रही, गृहस्थी बढ़िया रही। पिताजी के आंखों से आंसू बहने लगे। बिटिया घबराई कि पिताजी मुझसे कोई गलती भूल होगी बोलने में। कहीं नहीं बेटी, भूल नहीं है, मैं तेरे इस वाक्य से, इस भाव से इतना खुश हूँ, ये खुशी के आंसू हैं, प्रेम के आंसू हैं कि दुनिया मुझे नहीं जान पाई, बुद्धू बुद्धू कहती है, कम से कम मेरी पाली पोसी संस्कारी बिटिया तो मुझे समझ पाई अपने पिता को। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, इस खुशी के प्रेम के आंसू हैं। बंधुओं, प्रेम के आंसू पवित्र होते हैं, शोक के और मोह के आंसू गंदे और अपवित्र होते हैं। इसलिए मोह के आंसू, घड़ियाली आंसू नहीं बहाना चाहिए, धोखा देते हैं वो। प्रेम के आंसू कभी याद करके अपनों के लिए, अपने के लिए, गुरुजनों के लिए 2 आंसू निकल जाएं तो कोई बात नहीं, आपका दुख दर्द हल्का हो जाएगा। तो उस समय पिताजी की इस हालत को देख करके बिटिया के भी मन में भाव आया, गला रुंध गया और उनकी माँ को भी देख कर इस प्रेम को, तीनों प्राणी इतना बढ़िया रोए कि घर भी रोना चाहता था, इतना आनंद आया प्रेम से। थोड़ी देर के बाद सब मुस्कुराए और अपने प्रेम में, स्वभाव में आगे की स्कीम बनाने लगे कि वाह, बहुत खुशी का ठिकाना नहीं था। तो अच्छा स्वभाव वाला, घर गृहस्थी में अच्छा स्वभाव वाला किसी लड़की को, किसी लड़का को मिल जाए, पति और पत्नी, अच्छे स्वभाव की सास मिल जाए और बहू मिल जाए, अच्छे स्वभाव वाले माता पिता मिल जाएं, अच्छे स्वभाव के भाई बंधु मिल जाएं, तब तो क्या कहना, गृहस्थी स्वर्ग हो जाती है। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं होता है, ये ऊपर ऊपर कहने की आदत पड़ गई है। अच्छा, ऊपर स्वर्ग है, भगवान है, ईश्वर है, सुख है, शांति है, एक कहने का एक लहजा है। जैसे मैं आपको कहूँ
कि मैंने अभी आते समय इतना बड़ा बकरा देखा। तो आप कहेंगे कि साहब झूठ बोल रहे हैं, आसपास तो इतना बड़ा बकरा होता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर आप कहेंगे नहीं साहब आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं थोड़ा फिर पॉइंट बदल दूंगा, अरे भाई इतना बड़ा देखा हूँ। तो आप कहेंगे हाँ इतना बड़ा तो सब जगह है बकरा। तो जब आदमी कहता है ऊपर भगवान है तो नीचे हाथ नहीं लगाते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं, कोई समझाने वाला गड़बड़ कर देता है। तो सब लोगों की दिमाग बस इसी में अटक जाता है संदेह में कि इतना बड़ा बकरा, ऊपर भगवान है। अच्छा ऊपर भगवान होता तो ये इतने बड़े बड़े ये सब मिसाइल और रॉकेट दाग रहे हैं, भगवान के घर में छेद ना हो जाता। यहीं से 5000 किलोमीटर की मिसाइल दाग देते, अथवा सैटेलाइट चला गया है और बहुत दूर, बड़े बड़े उपग्रह तो लाखों करोड़ों किलोमीटर उड़ा दिए हैं, तो वहाँ चला जाता। तो भगवान का घर कितना बड़ा दूर है। ये एक कहने का भाव है, ऊपर है। हम भी तो कहते हैं ऊपर है ना भगवान, सब शांति स्वर्ग वैकुंठ भगवान ऊपर कहाँ है? अरे भाई गंदी चाल चलन के ऊपर अच्छी चाल चलन में है। ऊपर हुआ कि नहीं? आप जहाँ पर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं उससे ऊपर उठिए, तब वो भगवान उपस्थित हो जाएगा। नीचे श्रेणी से जब आप ऊपर की श्रेणी में जाएंगे तब आप योग्यता प्राप्त हो जाएंगे, तो नौकरी मिल जाएगी, आप मंत्री बन जाएंगे, डॉक्टर मास्टर कलेक्टर बन जाएंगे, कि नीचे वही बन जाएंगे सब। कक्षा 1-2 क्लास के विद्यार्थी को मिल जाएगा क्या कुछ? तो ऊपर क्लास में आप ऊपर बढ़ जाइए। तो इसी तरह साधना करते करते जब साधना की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तब आपको भगवान ईश्वर परमात्मा मिल जाएगा। तो बात जम रही है कि नहीं? तो ऊपर तो रहता है कि नहीं? अब आप नीचे देखते नहीं, नीचे की पृष्ठभूमि तो देख लेना चाहिए। इतना बड़ा मकान मेरा है। अब शहर में तो एक एक मंजिल बिकता है, बॉम्बे में चले जाइए और विदेशों में चले जाइए तो ऊपर की मंजिल खरीदा जाता है, सब कहते हैं। और यहाँ आप तो शहरों में, बड़े शहरों में फ्लैट बिकता है, तो वहाँ पर कहते हैं मैं 10 मंजिल के ऊपर लिया हूँ, साहब मेरा मकान इतना ऊंचा है। उसका मकान ऊंचा है क्या? एक ही फ्लैट में तो रहता है। तो ऐसे ही बात को समझने के लिए पूरी हकीकत समझना चाहिए, व उसके बैकग्राउंड को भी समझ लेना चाहिए। तो ईश्वर परमात्मा देवी देवता बाहर नहीं है। आप अमृत वस्तु जाने नहीं मंगन भया सब लोए, सदगुरु कबीर कह दिए ना, अमृत वस्तु पास में है। गोस्वामी जी भी पता नहीं कौन मस्ती में आके कह देते हैं कहीं कहीं बड़ी बढ़िया बात, हाय पासे भासे नहीं, हाय पासे भासे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे नलिन को भयो मोतिया बिंद। पास में है लेकिन दिखत नहीं है, ऐसे बुद्धुओं को मोतिया बिंद हो गया है। इसलिए बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन और जगह वो भटकाते रहते हैं। कबीर साहब अथवा उनके अनुयायी संत गुरुजन ऐसी बात नहीं करते हैं, जो विशेष रूप से कबीरी चाल को अपनाते हैं, कबीर मार्गी हैं और विचारक हैं, पारखी हैं। वे कभी भी सही को गलत नहीं कहते और गलत को सही नहीं कहते। उसमें क्योंकि बंधन है, कल्याण नहीं है, उसमें दुख है। साहब कहते हैं झूठ झूठा कै डार हूँ, मिथ्या ये संसार। झूठ को झूठा समझ करके डार हूँ, त्याग दीजिए, ये संसार मिथ्या है। और अमृत आत्मा है। ये शरीर क्या है? मृत है। इसमें चलाने वाला, इसको संभालने वाला संचालक महोदय आत्मा अमृत है। पास में अमृत और जहर है। और कहीं अन्यत्र भी कहते हैं ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दे जो गुरु मिले, तब हूँ सस्ता जान। ये तन विष की लता है। लता, आप तो लता जानते हैं, तरोई नेनुआ लौकी,
की लता होती है, छछड़ती चली जाती है। ये शरीर भी विष की लता है, ये कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं की लताएं बढ़ती चली जाती हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, संयम सदाचार साधन चाहिए, गुरुजन चाहिए। तो ये शरीर और आत्मा ये अमृत और जहर है। तो इस जहर में अमृत भी समाया है। समुद्र से दोनों निकलत है ना, अलग अलग निकले रहे। जब मंथन हुआ है देवताओं और दैत्यों में, आप लोग पुराण की कथा पढ़ते हैं, सुने हैं, तो दोनों पक्ष के लोग जब समुद्र का मंथन किए तो उसमें से अमृत भी निकला और जहर भी निकला। अब जहर का जो उपियत है भाई, और वहाँ दूसरा है जहर, तो वो महादेव कहलाता है। मतलब प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी आती हैं, विपत्तियाँ भी आती हैं, दुख भी आता है, तमाम अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, जो सहता है तो वो महादेव बनता है। महादेव को आप देखते हैं, शंकर जी को, तो वो सांप बिच्छू पर बैठे हैं, सब शरीर में लादे पादे हैं और सब राख वाख भभूत लगाए हैं। उनकी बारात भी ऐसे है, सब जीव जंतु, बड़ा विचित्र स्थिति है। पास में गाय है, शेर है, चूहा है, सब रहन सहन ही सबका उनका कैसा कैसा है। लेकिन उस परिस्थिति में वो शांत बैठे हैं, ध्यानस्थ शिव जी। तो वो एक प्रतीक बना दिया गया। कहीं आप कहीं ऐसा खोजेंगे दुनिया के छोर में, तो शंकर जी ऐसा नाम के कहीं लगता है हुए नहीं है, प्रतीकात्मक है। रजो सतो तमो के तीनों देवता पर्याय हैं। जैसे जैसे इतिहास बदलता है वैदिक परंपरा से, वेदों में इनका नाम ओम नहीं है कहीं, बाद में फिर नाम आता है। वेदों में इंद्र का नाम आता है, इंद्र धीरे धीरे छलिया इंद्र हो जाता है, और धीरे धीरे फिर और इंद्र का नाम लुप्त हो जाता है, और कृष्ण और राम का नाम व्यापक रूप से फैल जाता है समाज में। इस तरह से ये परिस्थितियाँ देवी देवताओं की सब घटती बढ़ती रही। आज देखो रामलीला कुछ वर्षों से, 20-25 साल से तो लगता है होता ही नहीं, आज दुर्गा लीला, गणेश लीला जगह जगह होती है, रास दिखाई जाती है। तो महाराज कृष्ण के जन्माष्टमी में तमाम तरह के रासलीलाएँ होती हैं शहरों बाज़ारों में। तो समय समय से ये सब रीत रिवाज बदलते रहते हैं, ये कोई सत्यवत्य नहीं है। तो अगर शिव जी सही हैं तो इसके लिए यही आत्मा ही शिव है। कैसे शिव है? शास्त्रों में ही बताया गया है। उपनिषद आत्मचिंतन का ग्रंथ है, इसे लोग पढ़ना छोड़ दिए। वेदों में भगवान आप नहीं पाएंगे कहीं, और हिंदू शब्द भी नहीं पाएंगे शास्त्रों में, यहाँ तक उपनिषद में नहीं है, वेद में नहीं है, पुराणों में भी खोजेंगे तो हिंदू शब्द नहीं है। लेकिन हिंदू के नाम पर यहाँ हमारे भारतवर्ष में कितना मारा मारी है, सब इसी में समय गंवा रहे हैं, बेचारे असंतुष्ट है, अशांत हैं। तो अगर शास्त्रों में देखो तो ये शब्द ही नहीं है, लेकिन बाद के लोगों ने विस्तार से सोचो, आगे बढ़ो, हमको शांति से जीवन जीना है, ये दुनियादारी के चक्कर में पड़ के नहीं। प्रपंचोप समम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते सा आत्मा सा विज्ञया। प्रपंच जब शांत हो जाता है, प्रपंच मतलब पांचों ज्ञान इंद्रियों का जो कार्यक्रम है, उपद्रव है, इच्छाएं हैं, कारनामे हैं, ये जब शांत होते हैं, संयम में हो जाते हैं, देखना सुनना, खाना पीना, सुनना, करना धरना, यही तो सब प्रपंच है। इसी प्रपंच में तो रात दिन हमारे बीत रहे हैं। तो प्रपंचों से ऊपर उठकर जब हम आत्मचिंतन करते हैं, तब वो फिर कल्याणकारी होता है। प्रपंच में कुछ पढ़ना पड़ता है, जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा प्रपंच में हो जाओ। जब तक जीवन है तो प्रपंच साथ में है, अब भोजन पानी लेना पड़ता है, अब आपस में मिलना जुलना, जिम्मेदारियां हैं सबकी, तो जिम्मेदारी निभाना चाहिए विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक। लेकिन आत्मज्ञान को ताक में रख करके नहीं, कूड़े में फेंक कर नहीं,
नहीं, कभी नहीं कल्याण होगा, शांति नहीं मिलेगी फिर। इसलिए प्रपंचों से ऊपर उठ करके, कैसे प्रपंचोप समम शांतम शिवम, जब प्रपंच शांत हो जाता है तब शिव उद्घाटित होता है, तो शांति मिलती है। साहब ने कहा दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागे काए तो दर्श कहाँ से। बोल दिया करो, सब लोग तो बीजक जानते हो सदगुरु कबीर की वाणी, हम कोई नई बात नहीं बताते हैं, आप सब लोग जानते हैं, बस उसी को, जैसे दाल भात रोटी आप लोग खिलाते हो वही चीज़, और वही चीज़ सब हम लोग खाते हैं, तो वैसे वही ज्ञान रोज चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए दाल भात रोटी सब्जी, यही शाकाहार भोजन, इसी से बढ़िया निर्वाह होता है, वही आप खाते हैं और हम खाते हैं, आप सब लोग। ऐसे ही आत्म कल्याण के लिए वही ज्ञान सुनाया जाएगा, इसी से कल्याण है, संयम सदाचार। तो प्रपंच जब शांत हो जाता है, शिव उद्घाटित होता है, शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते। ये चतुर्थ अवस्था जब मन शांत हो जाता है तो तुरीयावस्था, योगी भाषा में, यौगिक भाषा में तुरीयावस्था कहते ध्यान को, समाधि को, उसको हम लोग अपनी सहज भाषा में, कबीरी भाषा में कहते हैं सहज ध्यान, सूरत लगना, ध्यान करना, समाधि में जाना, तो उसे यौगिक भाषा में तुरीयावस्था मतलब चौथी अवस्था। आपसे पूछिए 3 अवस्था कौन कौन है साहब, कौन कौन अवस्था है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, जागना, सोना और सपना। तो इन तीनों से ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, जागृत अवस्था में ध्यानस्थ हो जाते हैं सब, और प्रपंच भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, शांत साक्षी दशा, मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, इस शरीर को जानने वाला, चलाने वाला, और शरीर से जिस दिन मैं निकल जाऊंगा ये शरीर मुर्दा हो जाएगा, इसी शरीर को लोग मिट्टी कहेंगे, लाश कहेंगे, जला देंगे, गाड़ देंगे, मैं ये सब नहीं हूँ, मैं तो इस शरीर को जानने वाला हूँ, जनैया हूँ, जनैया अलग होता है, और मैं इस ड्राइवर हूँ इस शरीर का चलाने वाला, देखो ये हंडिल घुमा रहा हूँ, ये शरीर हाथ पैर पहिया है, मैं ही तो जानता हूँ, ये आँख शीशा है, जैसे मोटर वाला बैठ करके ड्राइवर शीशे से देखता है और स्टीयरिंग घुमाता है, ऐसे ही ड्राइवर उतर भी जाता है मोटर से, लेकिन ये ऐसी मोटर है इसमें से ड्राइवर उतर गया तो गाड़ी फिर दोबारा चलने वाली, तो क्या होता है, राम नाम सत्य है। अंतिम में बताना आरंभ किए हैं, पहले बता देना चाहिए, पहले ये संत गुरु बताते हैं राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। तो अब ये बातें ईश्वर परमात्मा देवी देवता की बातें लोग सुन सुन करके मान लेते हैं। भाई कुछ विचार करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप विचार करेंगे और झूठ को झूठ कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, इसमें कौन बुराई है? इसको कोई कुत्ता बिल्ली बैल तो नहीं कहने आएगा। हम मनुष्य जिसमें दिमाग होता है, विचार होता है, विवेक होता है, वही तो झूठ को और सही को सही, झूठ को झूठ कहेंगे। लेकिन हम सुन लिए हैं, मान लिए हैं, अमान मान बंधन तरे आवा, सुनी सुनाई बात को बांध लेहन खूंट में। खूंट तो जाना था, माताओं के खूंट हुआ करते, हाँ चल, तो बांध लेहन खूंट में, और खखरी की मार परी बर्छी की मार परी खखरी की लूट में। अब ये हमारे शायद मुहावरा ना समझे पाए हो, फिर से बता दें। एक 3-4 चोर रहें तो सुनिन कोई बतावत रहे कि उनका धान कूटा गया है, बहुत बड़ी रास 8-10 कुंटल की रास तैयार हुई है, खलिहान में है, बहुत धान कूटा गया है, मिंजाई हुई है। तो चोर सुन करके लालच आ गई कि चलो रात के बोरा ले ले के पहुँचे। अब किसान बड़ा चालाक था, शाम को कूट मींज करके और लाया अपना गाड़ी, बुग्गी, ट्राली और सब माल ले गया। ओसाए के अब फाफर बहुत सा ढेर, 4-6 बोरा फाफर निकला, उसका जो पटका होता है जिसमें चावल नहीं होता, तो क्या कहते हैं, पहिया, हाँ पहिया,
तो पहिया पड़ा था। तो अब किसान जो अभी कूटा नहीं गया था, वहाँ पर एक बरछी भाला लेकर के लेटा था, पहलवान था, अपन कपड़ा ओढ़े वहीं शांत पैरावट में लेता था। अब खखरी दूर से ढेर दिखाई दे रहा था, थोड़ा थोड़ा प्रकाश था, चांदनी रात थी। चोर आए, धीरे धीरे देखें कि पहलवान सो रहे हैं, और गए तो बोरा में भरे लागे। जल्दी में होश नहीं कि यही धान की रास है। अब पहिया भरे लागे, अब जल्दी जल्दी भर रहे थे। अब किसान तो जान गया, अरे कोई, वो सोचा कि मेरे धान कोई लोग कूट लिए हैं और लिए जा रहे हैं। वह न सोचिस कि खखरी आए भरत है, पहिया लई जा दो। तो ताव में आकर के उसे क्रोध आया, गुस्सा शांत नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया, और कड़क करके बरछी मार दिया। अब 3 ठो तो निकल गए, 1 ठो इन धड़ाम से गिर गया। चिल्लाया कि अरे मुझे मार डाले। तो जब देखे उसे ध्यान से तो वही गाँव का चोर मिला। कहे क्यों, कैसे? कहे अरे तू मार डाले, हम धान भरने आए हैं। देखा तो पहिया रहा है। कहे पागल, कहीं कहीं इसको काहे भर रहे हो? तब खड़ा हुआ, कहें भैया सुनी सुनाई बात को मैं, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे शाम को कि बहुत बड़ा 10-20 कुंटल धान तैयार हुआ है, चले हम ले आएं, दांव लगा दें। तो यहाँ तो हम ये पहिया भरने लगे। तो यही मुहावरा बोल दिया कि सुनी सुनाई बात को बांध लेना खूंट में, खखरी की बरछी की मार परी खखरी की लूट में। तो ऐसे ही हमने सुना है कि ईश्वर परमात्मा भगवान भवानी का प्रार्थना करने से, ऐसा करने से, वहाँ दर्शन करने से सब भला हो जाता है। चलो भाई बागेश्वर धाम, वहाँ सब हो जाता है। सुनी सुनाई बात है। अरे चारों धाम में घुमाओ, कहीं भी आओ, एक तरफ इस बात को तो सुन लिए हो कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अगर न बात जमे तो फिर रामायण का फिर एक कई धरो का छुओ ना, क्योंकि जब नहीं मानते हो तो काहे पढ़ते हो? तो यही बात कर रटत रहो, मंगल भवन सुमंगल हारी। लेकिन नहीं, चावलों खा ले तो भूसियों फाँक ले तो, अब बीच में हुचका करत हो कि कौन सही है कौन गलत है। अरे भाई खाने वाली चीज को खाइए, चावल खाया जाती भूसी, इसीलिए सही चीज को पकड़ो। रामायण गीता भागवत कुछ भी हो, पुरानी चीजें हो, कोई बड़ा महापुरुष हो, गुरु हो, धार्मिक हो, दादा बाबा हो, सही बात को आप मानिए। दिल दिमाग कुछ मिला है कि नहीं, इसको विस्तार रूप से सोचना चाहिए। उसका प्रयोग हम करते नहीं, और परंपराओं के कुछ लग्गू बने। परंपरा गलत नहीं होती, अच्छी परंपरा में आप मानिए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी समय बदलता जाता है, माहौल बदलता जाता है, परिस्थितियाँ हमें कहती हैं कुछ विचार करो, उसके अनुसार हमें चीज़ों को पकड़ना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, हम सबको अमृत वस्तु भीतर खोजना चाहिए। आत्मा ही अमृत है। इसके लिए हमें संत गुरुजनों के पास जा कर के जब हम इस बात को जानेंगे, रास्ता हमारे लिए बहुत इतना सरल हो जाएगा। तो जैसे इतना सरल हो जाएगा कि जैसे बछड़ा होता है ना, छोटा सा बछड़ा, और ज़मीन में रख देता है पैर, तो उसका कितना बड़ा पैर बनता है, छोटा सा गड्ढा बन जाता है ना, और उसमें पानी भर जाता है। अब आपको डांकना हुआ तो अरे 10-20 ठो बछड़ा पैर रख दें तो एक छलांग में आप डांक जाएंगे। गौ खुर वच्छ विस्तार, ऐसे ही जैसे गौ का खुर आप छलांग लगा जाते हैं, डांक जाते हैं, इतना सरल एक फाल में। ऐसे ही ये तमाम अज्ञान की बातों को, इच्छाओं को, कामनाओं को जैसे आत्मज्ञान होगा, आत्मा की हकीकत, आत्मा की योग्यता, आत्मा की ताकत, आत्मा की हस्ती समझ में आएगी, बोध होगा, तो ये सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ध्वस्त होंगी। आपके अंदर तेज आ जाएगा। आपन तेज संभारो वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब गुरु नाम जब, हाँ नाम पुकारे, तो यह महावीर वही तो महावीर है, गुरु ही महावीर हैं। वीरों के वीर गुरुदेव हैं, जिन्होंने अपने को जीत लिया। मन इंद्रियों को जीत करके ही तो हनुमान बना जाता है। जिसने मन का हनन किया वही है हनुमान।
कोई भी बन सकता है, माताओं बहनों में भी, भाइयों में भी कोई भी हनुमान बन सकता है। अपने तेज को, मन इंद्रियों को संभाल करके, इच्छाओं को नाश करके, कामनाओं को ख़त्म करके और अपने मन को स्वस्थ करके, सद्गुण सदाचार की कमाई करके आप हनुमान हो जाइए। तब देखिए फिर तब कोई भी अंधविश्वास पाखंड रहेगा नहीं। जीवन पवित्र, साफ, निर्मल। आप जीते जागते देवता हैं, भगवान हैं, इंसान हैं। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। अब लगता है अपनी बात को यहीं समाप्त कर दूं। आप सबकी जय बुलाते हुए बोलिए सद्गुरु देव की जय, भक्त समाज की, कुआं निवासियों की, साहेब बंदगी साहेब।